तो मन को स्वस्थ रखने का अर्थ है जो विचार हम 24 घंटे करते हैं वे विचार शुद्ध होने चाहिए। हम इसकी परवाह नहीं करते कि हम 24 घंटे क्या विचार कर रहे हैं। 24 घंटे हम केवल 3 प्रकार के विचारों पर केंद्रित रहते हैं, मनी, पावर एंड सेक्स। हर आदमी की यात्रा इन्हीं 3 जहाजों पे होती रहती है 99%। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारा विचार कभी शुद्ध नहीं होता। हम आध्यात्मिक तल पर कभी कोई उपलब्धि नहीं कर पाते केवल इसलिए कि मन के तल पर हम 24 घंटे अशुद्धियों से भरे रहते हैं। शुद्ध विचार कौन से हैं, अशुद्ध विचार कौन से हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से विचार शुद्धि का अर्थ है जो विचार हमें स्वयं से बाहर की तरफ ले जाते हैं, स्वयं से दूर ले जाते हैं, वह आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध विचार। और जिन चीजों का विचार करने पर हम भीतर की तरफ जाते हैं, जिनसे हमारी अंतर यात्रा होती है, वह विचार शुद्ध विचार है। हम 24 घंटे मनी, पावर और सेक्स के विचारों से घिरे रहते हैं। इसका मतलब मनी का विचार करते हैं तो बाहर धन कमाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, पावर का विचार करते हैं तो बाहर के संसार में भागना पड़ेगा, इससे बात करो, उससे बात करो, इलेक्शन लड़ो, ये करो, वो करो। और सेक्स की बात करते हैं तो भी दूसरे की तरफ, दूसरे को खोजते हैं। यानी ये जो 99% जो हमारे विचार है वह हमको अपने से दूर ले जाते हैं, बाहर की तरफ ले जाते हैं। और हम कोई विचार करते नहीं जिससे हमारी अंतर यात्रा हो, जिससे हम अपने आत्मा की तरफ जाएं, अपने भीतर की तरफ जाएं। क्योंकि सारी संपदा, सारा खजाना भीतर है और भीतर के खजाने से हमारा संपर्क ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा विचार ही नहीं आता हमारी जिंदगी में जो हमें भीतर ले जाए। तो भीतर कौन से विचार ले जाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की प्यास हो, शुभता की प्यास हो। शुभ कैसे होगा? इस जगत में जो सौंदर्य का शिखर है, प्रेम है, करुणा है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं का विचार जब आपको पकड़ता है तो आपकी चेतना किधर जाती? बाहर खोजती है, तब भीतर जाता है। मैं कौन हूं का विचार करिए, तब सत्यम शिवम सुंदरम पर आपकी दृष्टि जाएगी। तब मूल स्रोत क्या है हमारा, हम कहां से आए, उस मूल स्रोत पर हमारी दृष्टि जाएगी, तब भीतर की ओर जाएगी। जब तुम प्रकृति के बीच में होगे, थोड़ा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ोगे, तब तुम्हारी दृष्टि भीतर की तरफ जाएगी। जब तुम सद्गुरु के साथ सत्संग की अवस्था में होगे, तब तुम्हारी दृष्टि कुछ भीतर की तरफ जाएगी। जैसे यहाँ आए हो, जब से मेरे पास बैठे हो, अब भीतर की बात चल रही है। सद्गुरु के सानिध्य में होना, प्रकृति के सानिध्य में होना, मैं कौन हूं का चिंतन करना, ये सब आपको अंतर यात्रा की ओर ले जाते हैं, भीतर की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण आयाम में जरूर आगे बढ़ें, जरूर मैं कौन हूं का चिंतन करें, सोचें, दृष्टि ले जाएं, या सोचें प्रेम क्या है, करुणा क्या है, मेरा मूल स्रोत क्या है। और थोड़ा जितना समय हो सके प्रकृति के सानिध्य में बैठो, जितना समय हो सके अधिक से अधिक सद्गुरु के सानिध्य में बैठो। जहां बैठोगे, जैसी बात करोगे, उसी प्रकार के विचार पैदा होंगे और उसी प्रकार की तुम्हारी यात्रा होगी, उसी दिशा में तुम्हारी यात्राएं शुरू हो जाएंगी। तो जो विचार तुम्हें भीतर की ओर ले जाए, जिससे तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू हो, उधर अपनी दृष्टि ले जाओ। ज्ञान और विचार में कई बार मैं बताता हूं बहुत महत्वपूर्ण अंतर। ज्ञान और विचार में क्या अंतर? विचार क्या है? तरह तरह के विचार आपको वेदों में विचार मिल जाएंगे, गीता में विचार मिल जाएंगे, इस्लाम के विचार कुरान में मिल जाएंगे, क्रिश्चियनिटी के विचार बाइबल में मिल जाएंगे, हिंदू धर्म के विचार आपको गीता में मिल जाएंगे, उपनिषदों में मिल जाएंगे, वेदों में मिल जाएंगे। ये है विचार। विचार वो है जो हमेशा दूसरे से मिलता है। जो आपके विचार हैं अब तक के, वो आपके अपने कोई भी नहीं है। ये आपको
माँ बाप से, समाज से, परंपरा से मिले हैं। रोटी, चावल, माँ बाप, भाई बहन, ये जो शब्द सीखा आपने, शब्द कहाँ से मिले आपको? परंपरा से मिले। शब्द विचारों से जुड़े हैं, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है शब्द मिले आपको परंपरा से, समाज से। तो विचार सारे के सारे दूसरों के हैं, उधार हैं, आपके हैं ही नहीं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान उसे कहते हैं जो आपके भीतर से उठता है। कब उठता है आपके भीतर से? ज्ञान तभी आपके भीतर से उठता है जब आप विचार शून्यता की अवस्था में उपलब्ध होते हैं। जब आप विचार शून्य होते हैं तो आपके भीतर से कोई विराट अनुभव प्रकट होता है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। भगवान कृष्ण के भीतर से निकला वो गीता का ज्ञान, कृष्ण के भीतर से उस अवस्था में निकला जब वो विचार शून्य हुए। लेकिन आपके लिए वो विचार है, वो ज्ञान नहीं है आपका। मोहम्मद के भीतर से कुरान की आयतें निकली तब जब वो विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध हुए, लेकिन उनके भीतर से निकला ज्ञान था। आपके लिए वो विचार, आपकी भी गीता प्रकट हो सकती है, आपके भीतर का कुरान प्रकट हो सकता है, आपके भीतर की बाइबल प्रकट हो सकती है, अगर विचार शून्यता आपको उपलब्ध हो जाए। ये विचार शून्यता कैसे उपलब्ध हो सकती है, इसका मैंने पहली बात बताई कि विचार शुद्धि हो। मेरा कहना यह नहीं है कि मनी, पावर, सेक्स के विचार ना करो। मैं कहता हूं ये तो आपका डिफॉल्ट सिस्टम है। मनी, पावर, सेक्स पे तो आपकी दृष्टि, आपका चित्त, आपकी चेतना जाएगी ही। वो तो डिफॉल्ट सिस्टम है। बाय डिफॉल्ट आप उन तीनों चीजों की सोच करेंगे ही। मैं कहता हूं उसको होने दो, जितना उसकी आवश्यकता है वो स्वतः होगी। लेकिन अंतर यात्रा के लिए जो चीजें उपयोगी हैं, जो विचार उपयोगी हैं, जो विचार शुद्धि उपयोगी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा होशपूर्ण होना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। मैं कौन हूं ये डिफॉल्ट सिस्टम नहीं है आपका, अपने आप नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सदगुरु के पास जाने की आपको बाय डिफॉल्ट नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा सा प्यास पैदा करनी पड़ेगी। प्रकृति के बीच जाने के लिए आपको थोड़ा सा प्यास पैदा करनी पड़ेगी, ताकि तुम स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति तुम सोच सको, अपनी ऊर्जा को ले जा सको। तो मनी, पावर, सेक्स तो आपका डिफॉल्ट सिस्टम है, स्वतः होगा, उसमें करो, जितना होता है और करो। लेकिन जो करना चाहिए आपको, उसके लिए आपको होशपूर्ण होना पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और निर्विचारता की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए, विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए, जहां से ज्ञान आपको प्रकट होगा, उस अवस्था को पाने के लिए ध्यान महत्वपूर्ण आयाम है। ध्यान से ही आपकी अंतर यात्रा होगी, ध्यान के माध्यम से ही विचारों की शुद्धि होगी, ध्यान के माध्यम से ही विचार शून्यता पैदा होगी। इसीलिए मैंने कहा 24 घंटे में 1 घंटे ध्यान, 24 घंटे में 1 घंटे ध्यान। जब आप ध्यान के नाम पर बैठोगे तो गुरु की खोज अपने आप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई काम करते हो आप तो उसके इंजीनियर से आपको संपर्क करना पड़ता है। अगर वाटर वर्क्स करोगे तो वाटर के इंजीनियर को पकड़ना पड़ेगा, गाड़ी चलाओगे तो मोटर के इंजीनियर को पकड़ना पड़ेगा, ध्यान करोगे तो ध्यान के इंजीनियर को पकड़ना पड़ेगा। सदगुरु और कुछ नहीं है, ध्यान का इंजीनियर जो तुम्हें भीतर ले जाता है। तो विचारों का संग्रह तो व्यर्थ का है। ये जो हम गीता, कुरान, बाइबल पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, रटते हैं, घोंटते हैं, उसके आयतें, उसके श्लोक सुनाते हैं, ये सब तो व्यर्थ का है। आपने उधार की चीज ली और तोता रटंत करके, जैसे तोते को आपने सिखा दिया, तोता भी उसको पढ़ लेता है, वैसे आपने पढ़ लिया, आप उसको दोहरा लेते हैं, आप उसको गा लेते हैं, बस इतना ही है। आप पूरा का पूरा रामायण कंठस्थ कर लो, गीता कंठस्थ कर लो, किसी काम की नहीं होगी, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि वो तो उधार का ज्ञान है। जब तक आपकी गीता न प्रकट हो जाए, अपनी गीता को प्रकट करो। अपनी गीता को प्रकट करने के लिए निर्विचारता से गुजरना पड़ेगा, और निर्विचारता के लिए ध्यान करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है।